brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। अमेरिका ने इन हमलों की पुष्टि की थी, लेकिन नुकसान के बारे में उसका कहना था कि अभी भी वो आकलन कर रहा है। हमले के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर कहा था कि ऑल इज वेल, लेकिन जो खबरें आई थी उसे देखकर ऑल इज वेल नहीं कहा जा सकता था। ईरान ने अमेरिका को आगाह किया था कि वो अपने सैनिकों को क्षेत्र से हटा ले, वरना उसे और नुकसान उठाना पड़ेगा। इस हमले ने ईरानियों के कलेजे को फौरी तौर पर ठंडक पहुंचाई थी। हमले की खबर पाकर ईरानी जोश और खुशी से झूम उठे थे। वहीं इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर ईरानी हमले के बाद ईरान अमेरिका के बीच चल रहे तनाव ने एक नया मोड़ ले लिया था। ईरान के सुप्रीम नेता आयतुल्ला खिमनई ने इस मिसाइल हमले को अमेरिका के मुंह पर तमाचा बताया था। उस वक्त उन्होंने मिसाइल हमले के बारे में देश को संबोधित करते हुए साफ कर दिया था। जाहिर है ईरान अब मध्य पूर्व से अमेरिका को पूरी तरह उखाड़ फेंकने के लिए काम कर रहा होगा। हालांकि ये इतना आसान नहीं लगता। मिडिल ईस्ट में अमेरिका जिस मजबूती के साथ मौजूद है उसमें ये होना संभव नहीं दिखता। हो सकता है ईरान इस मसले पर मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों से बात करे, लेकिन अगर युद्ध छिड़ता है तो ईरान के लिए अमेरिका के सामने टिके रहना बहुत आसान नहीं है। सैन्य ताकत के मामले में वो अमेरिका के मुकाबले काफी कमजोर है। वो इसलिए भी क्योंकि अमेरिकी सेना ने ईरान को बुरी तरह से घेर रखा है। वहीं बात की जाए डॉक्टर मोहसिन की हत्या की, तो कई विशेषज्ञों का कहना है कि यह हत्याकांड ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नेस्तनाबूद करने के इरादे से अंजाम नहीं दिया गया, कूटनीति को निशाना बनाया जा रहा है। कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो नवंबर के शुरुआती हफ्ते में इजराइल पानी पीने तो आए नहीं थे, कोई न कोई बात रही होगी। एक अन्य मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि मोहसिन फखरीजादे को मारने वाले सभी हत्यारों और खुफिया प्रोफेशनल्स को विदेश में प्रशिक्षित किया गया था। इस घटना में 62 लोगों के शामिल होने की संभावना है। खुफिया तैयारी ऐसी थी कि हत्यारों को परमाणु वैज्ञानिक की गतिविधियों के बारे में सब पता था। 4 बाइक सहित कई गाड़ियों से इंतजार कर रहे हत्यारों ने पहले ही वहां की बिजली काट दी थी। 3 बुलेट प्रूफ कारों के काफिले में से दूसरे को निशाना बनाया गया, जिसमें वो बैठे थे। कहा जा रहा है कि उन्हें गाड़ी से बाहर निकालकर गोली मारी गई। उनके घायल लोगों को जब अस्पताल ले जाया गया तो वहां बिजली ही नहीं थी, सबको तेहरान रेफर करना पड़ा। इलिंट न्यूज ने ईरान के सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि 12 हत्यारे पकड़े गए हैं। इजराइल की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है। चलिए अब देखना ये होगा कि ईरानी वैज्ञानिक की हत्या दोनों देशों के बीच क्या तनाव लेकर आती है।